प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम समास के टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले समास के अंदर इसकी परिभाषा में यानी दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। यानी शाब्दिक अर्थ में देखें तो जैसे सम प्लस आस, सम मतलब पास, आस मतलब बिठाना, पास बैठाना, क्या कहलाता है? समास। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब स्थान, यानी विद्यालय विद्या के लिए आलय। जैसे लिखा रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए। रसोई और घर दो शब्द हैं, ये पास में बैठे हुए हैं और इनका समास विग्रह जब हम करते हैं, यानी ये समासिक शब्द है और इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो यानी रसोई घर का समास विग्रह करते हैं तो बन जाता है रसोई के लिए घर। नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, कमल, नीला है जो कमल। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो समासिक जो शब्द होते हैं, इनका जब हम समास विग्रह करते हैं तो उस समय उचित कारक चिन्हों का प्रयोग, उचित शब्दों का प्रयोग होना अनिवार्य है। जैसे मैंने लिखा था देशभक्ति, तो इसमें के लिए जो कारक चिन्ह जो है वो आया हुआ है देश के लिए भक्ति। तो समास विग्रह करते समय हमें इन चीज़ों का, इन बातों का हमें ध्यान में रखना है। समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास के 6 भेद होते हैं। इसमें पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास,
चौथा द्वंद्व समास। पांचवा बहुव्रीहि समास। छठा अव्ययी भाव समास। यानी समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है क्रमधारय समास, तीसरा होता है दिग्गु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास और पांचवा होता है बहुव्रीहि समास और छठा होता है अव्ययी भाव समास। एक बार हम इनको छोटे रूप में पढ़ेंगे। जैसे यानी तत्पुरुष समास जो होता है इसका यानी तत्पुरुष समास का प्रथम पद जो होता है वो गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। यानी जिस समास का प्रथम पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से कर्मधारय समास के अंदर जिस समास में प्रथम पद विशेषण यानी इस समास का प्रथम पद क्या होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। यानी इस समास यानी कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद होता है विशेषण। दिग्गु समास जो होता है इस समास का प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है या कोई प्रधान होता है। यानी प्रथम पद क्या होता है संख्यावाची और इसका दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है या समूहवाचक होता है या समूह वाचक होता है। यानी कि दिग्गु समास का प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूहवाचक होता है। और द्वंद्व समास जो आता है इस समास के अंदर समस्त दोनों पद क्या होते हैं समस्त दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद जो होते हैं यानी समस्त दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास जो होता है इस समास के अंदर कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद क्या होता है प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास के अंदर यानी इस पद में प्रथम जो पद होता है वो अव्यय होता है और दूसरा जो पद होता है वो कोई संज्ञा होता है या प्रधान होता है। यानी इस समास के अंदर प्रथम पद क्या होता है अव्यय होता है। जिस समास के अंदर प्रथम पद क्या होता है अव्यय वो अव्यय भाव समास होता है और दूसरा जो पद है कोई संज्ञा होता है या वो प्रधान होता है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों यानी समास के 6 भेद होते हैं। इसमें तत्पुरुष समास के अंदर प्रथम पद क्या होता है गौण, दूसरा पद है प्रधान। कर्मधारय समास के अंदर प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद
विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। दिग्गु समास के अंदर प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या होता है? कोई संज्ञा या समूहवाचक होता है। द्वंद्व समास के अंदर समस्त दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इसमें बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे और, यथा, तथा, व, या, इन सभी शब्दों का इसमें बीच में प्रयोग है, योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। बहुवीर्य समास के अंदर दोनों पदों को छोड़कर अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पदों को छोड़कर अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभावी समास के अंदर प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद या तो कोई संज्ञा होता है, यानी कि वो प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद प्रधान होता है। जिस प्रकार से मैंने लिखा यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यहाँ पर यथा जो है वो अव्यय आया हुआ है, इस वजह से ये उदाहरण अव्यय भाव समास का हो गया, यानी प्रथम पद जिसका अव्यय बन जाता है वो अव्यय भाव समास होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल हम इन 6 समास के भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।